जादूगर की जादूगिरी में जयपुर से दिल्ली तक कांग्रेस ऐसे उलझी है कि अब तो कांग्रेस का मोस्ट अवेटेड अध्यक्ष पद का चुनाव फीका हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा का रंग उतर गया है। नौबत राजस्थान को पंजाब बनने से रोकने तक आ गई है। कांग्रेस के अंदर किस तरह बढ़ रहा है ये पॉलिटिकल ड्रामा, देखते हैं, समझते हैं इनसाइड स्टोरी। घर में भिड़ोगे तो 23 और 24 कैसे लड़ोगे? जादूगर के सामने क्यों फेल हुआ पायलट प्रोजेक्ट? घर के घमासान से राजस्थान न बन जाए दूसरा पंजाब। राहुल की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा अभी साउथ की परिधि से बाहर ही नहीं निकली, मगर राजस्थान कांग्रेस के अंदर का झगड़ा दिल्ली दरबार तक जरूर पहुंच गया। और इस बार मामला ऐसे उलझा कि दिल्ली में बैठे आला कमान और दक्षिण में कांग्रेस के झंडा बरदारों तक नहीं सूझ रहा कि राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट पर कैसे आगे बढ़ा जाए। जयपुर के मैरियट होटल में सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई, मगर जब दिल्ली रवाना होने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आए तो चेहरा ही बता रहा था कि बहुत कठिन है डगर कांग्रेस की। अरे जो कुछ होगा हम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे यहाँ की स्थिति, उसके बाद में जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। कांग्रेस राजस्थान में फंस गई क्योंकि जिस अशोक गहलोत को हाईकमान भविष्य का उत्तराधिकारी मानकर चल रहा था, 4 दशक की वफादारी पर ताजपोशी की तैयारी थी, उसी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से ऐन पहले पायलट प्रोजेक्ट का पेज फंस गया। पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई और इसकी वजह है गहलोत गुट की वो 3 शर्तें जो आलाकमान के सामने पेश की गई। इसमें पहली शर्त रखी गई कि गहलोत गुट से ही नया सीएम बने। दूसरी शर्त ये कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद हो नए सीएम का ऐलान। तीसरी शर्त ये कि सीएम चुनने में गहलोत की राय को तवज्जो मिले। इन्हीं 3 शर्तों पर अड़े गहलोत गुट के विधायकों ने सीएलपी बैठक से इंकार कर दिया था, जिसे कांग्रेस ऑब्जर्वर अजय माकन अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा मानते हैं। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। यूं तो राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मगर चुनाव से ऐन पहले जिस तरह कांग्रेस के सामने चन्नी फॉर्मूला आया था, ठीक उसी रास्ते पर अब राजस्थान पायलट खेमा जो कल तक खामोश था वो भी खुलकर ताल ठोकने लगा। और सब ने ये फैसला किया, सब विधायकों ने, कि सब इस्तीफा देंगे, क्योंकि वहां ये बात चल गई कि 102 में से मुख्यमंत्री नहीं बन रहा, मुख्यमंत्री उनमें से बनाने की तैयारी है जो सरकार गिरा रहे थे। सचिन पायलट बहुत बड़ा नेता है, पहले वो ऐसा एक बार देख चुके हैं, उनका नंबर था, इसके बावजूद ही उन्होंने अपने सब्र की है। तो वो छोटे मोटे दिमाग का आदमी नहीं है, वो बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। राजस्थान में जितनी बड़ी हलचल गहलोत गुट में है, उतनी ही सरगर्मी सचिन पायलट के आवास पर भी है, जहां सेफ लैंडिंग के लिए पायलट अपने विधायकों के साथ फ्यूचर एक्शन प्लान बनाने में जुट गए हैं। इसके बाद वो सीधे दिल्ली में आलाकमान के सामने दस्तक देंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार पायलट के समर्थक विधायक आप आना यहाँ शुरू हो गए, लेकिन पायलट गुट की अगली रणनीति क्या होगी इसका खुलासा पायलट गुट की तरफ से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट दिल्ली जा सकते। बैटल ऑफ राजस्थान की वजह है 1 मैन 1 पोस्ट का फॉर्मूला, यानी अगर अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसी प्लान के तहत गहलोत से इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन गहलोत गद्दी छोड़ते उससे पहले ही राजस्थान में कांग्रेस दो फाड़ हो गई। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते हैं कि ये गहलोत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। कौन से 2 पद हैं आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है, कोई नहीं। कौन से 2 पद हैं? एक ही पद है। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया, वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। कांग्रेस में गुटबाजी की परंपरा नई नहीं है और यही कांग्रेस की ऐसी कमजोर नस भी है, लिहाजा मौके की नजाकत को भांपकर बीजेपी ने वार करना भी तेज कर दिया।
उन्होंने देश और पार्टी डिक्टेटरशिप से ही चलाई है और जब जब ये नाटक करा है लोकतंत्र का तब इनकी पार्टी टूटने के कगार पर आती है। कुल मिलाकर राजस्थान में द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा में अभी कई और मोड़ हैं, मगर ये विवाद जितना लंबा खिंचता जाएगा, पार्टी के मोह के धागे उतने ही कमजोर होते जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही कांग्रेस तोड़ो की नौबत आ जाए। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की गुटबाजी और सीएम को लेकर दो फाड़ होना पार्टी के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। राजस्थान में जिस तरह पोस्टर वॉर शुरू हुआ है उससे लगता है कि कोई भी खेमा 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा और अगर कांग्रेस गहलोत को मनाएगी तो पार्टी में टूट का खतरा बढ़ जाएगा। वैसे कांग्रेस में टूट की फहरिस्त बहुत लंबी है और क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस के लिए हमेशा खतरे की घंटी बने हैं। कई राज्यों में ये देखा गया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस से अलग आजाद की नई पार्टी बन गई। इसका असर ये हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर आजाद के कद का कश्मीरी नेता फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं बचा। कुछ दिन पहले गोवा में ऐसी कलह मची थी जब पूर्व सीएम कामत अपने 8 विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। गोवा में कांग्रेस के अब सिर्फ 3 विधायक बचे हैं। पंजाब की बात करें तो कांग्रेस से अलग होकर कैप्टन ने अलग पार्टी बनाई और बीजेपी में विलय कर दिया, मगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से पंजाब निकल गया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का फैक्टर कांग्रेस पर इतना भारी पड़ा कि कमलनाथ सरकार चली गई। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को उन्हीं के बागी नेता जगन मोहन रेड्डी ने चलता कर दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह एक दो नहीं कई राज्यों में कांग्रेस की यही स्थिति हो रही है और पार्टी लगता नहीं कि सीख रही है। कांग्रेस के अतीत की बात करें तो महाराष्ट्र में शरद पवार ने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी की। वो भले ही यूपीए में हो, मगर महाराष्ट्र में आज की तारीख में कांग्रेस 4थे नंबर पर सिमट गई है। पश्चिम बंगाल में कभी ममता राजीव गांधी के सिपहसालार थी, मगर 1998 में कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी। फिलहाल बंगाल में कांग्रेस कहीं नहीं ठहरती नजर आती है।